कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि विद्यार्थियों आप जानते हैं, आज आप लोगों का कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर था गणित का। देखिए, आप देख सकते हैं यही पेपर था आपका और मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में यही पेपर आया है। तो इस पेपर का हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। आ जाइए सभी विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों का पेपर हो गया है वे सभी अपने सही उत्तर मिलाएंगे। सही उत्तर मिला लीजिए, आपके कितने सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में बताना है फिर आपको कि आपके कितने नंबर आए हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा 30 ऑब्जेक्टिव में। देखिए यहाँ पर 12 और 15 का HCF होगा, तो इसमें आपका आंसर 3 होगा। द्विघात बहुपद ax की घात 2 प्लस bx प्लस c का आलेख होता है परवलय, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका परवलय। अगला क्वेश्चन है AP 12,7,2 - 3 का सर्वांतर है, तो इसका जो सर्वांतर होगा वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो इतना इसका जो सर्वांतर होगा वो होगा -5। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। बिंदु 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी होगी, तो इसके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 10 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंतः अनेक हल होने की शर्त है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आप सही लगाएंगे इसमें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। यदि द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्तिकर का मान होगा, तो 0। इसमें आपका आंसर क्या होगा 0 आप लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने सेम आंसर लगा लेंगे। आप सेम टू सेम आपका आंसर रहेंगे जो हिंदी मीडियम में आंसर लगाएं, टिक भी लग रहे हैं। उसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वे त्रिघाती बहुपद कहलाता है। √3 एक संख्या है, आप में लिखना था इसमें। यदि AP का प्रथम पद A एवं सर्वंतर D हो तो nवां पद होगा, तो nवां पद होगा यह आपका A प्लस कोष्टक में n-1 D होगा। सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं। समीकरण x - 3 x प्लस 4 बराबर 0 के मूल, तो 3, -4 आंसर आपका इसमें होगा। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो ये खाली स्थान आपके हो गए। जितने भी दोस्त पेपर देकर आते जा रहे हैं, एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। ये इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर लगा लेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के सभी विद्यार्थी अपने आंसर ये लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे सत्य असत्य। तो रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक -b/a है, तो सत्य इसमें लगाएंगे आप। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होता है, असत्य लगाएंगे। यदि a, b, c समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस c/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य। यदि मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का होता है, तो असत्य लगाएंगे आपका आंसर इसमें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होंगे, सत्य। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, असत्य। अब ट्रू फॉल्स हमारे इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पर देखेंगे, आपके टिक लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, यही आंसर आपके होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपकी जोड़ी मिलाएंगे। तो पहले को आप इससे मिला देंगे सेक थीटा से, दूसरे को आप कोट थीटा से मिलाएंगे, तीसरे को कोस थीटा को आप मिलाएंगे 1/sec थीटा, चौथे को आप मिलाएंगे sin 2 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री, तो इसको आप मिला लेंगे 1 से। इसका मान 1 आएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 डिग्री, तो दूसरा कोण 30 डिग्री का होता है। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में जोड़ी सेम टू सेम आप मिलाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आते हैं आपके एक शब्द उत्तर आपको लिखना था। तो यहाँ पर आप देखेंगे द्विघात समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र, ये विविक्तिकर का सूत्र ये लिख दिया यहाँ पर, है ना, ये सब लिख कर आना था आपको। उसके बाद में
पेपर सरल था या कठिन था, ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र, तो ये सूत्र वो है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत। और बिंदु P कोष्टक में 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी 3 हो जाएगी। दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको लिखना था। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, तो वृत्त के स्पर्श बिंदु की जो परिभाषा है, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया लिखने में। इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊँगा, या फिर आप मुझे इसका आंसर आपने क्या लिखा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जल्दी से। ये इंग्लिश मीडियम वाले अपने आंसर बताएंगे आपने क्या लिखा। उसके बाद ये आपका पूरा पेपर था। पेपर सरल था या कठिन था, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये पूरा पेपर था आपका, सरल आया या कठिन आया पेपर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका अब हम पेपर की तैयारी करेंगे, हिंदी के पेपर की। हिंदी के पेपर की पूरी आपको तैयारी करवाई जाएगी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से। तो इसी प्रकार आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और घंटी बटन को ऑल पर करके रखिएगा, ताकि आने वाले क्लास के सभी वीडियो आपको मिल सके। तो जल्दी से आप एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दो और हिंदी के पेपर के लिए आप तैयारी में लग जाइए। धन्यवाद।